मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड में है, जिसे लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। ऐसे दोनों शख्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उधर सिसोदिया के मुद्दे पर बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी और कांग्रेस सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी भी अपने अंदाज में जबरदस्त पलटवार कर रही है। जिस तरह की सियासत हो रही है वो बताती है कि 2024 तक ये लड़ाई न सिर्फ यूं ही चलती रहेगी बल्कि बड़ा मुद्दा भी बनेगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे उछाले जा रहे हैं। चोर है, केजरीवाल चोर है। तख्तियां लहराई जा रही हैं, तेवर दिखाया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। उधर सीबीआई के रिमांड में मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब हो रहा है और इधर बीजेपी मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ और आज बीजेपी दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब मांग ये है कि एक्साइज पॉलिसी वाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा के साथ बैजयंत पांडा, रामवीर सिंह भदौड़ी, ये तमाम बीजेपी नेता इस वक्त दिल्ली के आईटीओ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के वर्कर्स नारा लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आज कांग्रेस ने भी केजरीवाल को बताया कि दिल्ली में उनका भी दल है और वो भी विपक्ष में है। बहुत जमाने बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर नारे लगाए, वो भी शराब की बोतलों के साथ। कांग्रेस की ओर से भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरी सरकार ही जो है वो भ्रष्ट है, लिप्त है। आप इस तरफ देख सकते हैं अनिल चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो एक विरोध मार्च निकाल रहे हैं डीपीसीसी से लेकर जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। और आप देख सकते हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, बल्कि क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का कि उनकी कंप्लेंट पर दिल्ली सरकार के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक मंत्री को जेल जाना पड़ा है। हालांकि इसको लेकर दो स्वर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी कई चीजें एक साथ बोल रही है। एक तरफ जो प्रदेश कमेटी है वो कह रही है कि हमारी कंप्लेंट पर कार्रवाई हुई है, दूसरी तरफ एक धड़ा ये भी है जो ये मान रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी इस विरोध को हवा में उड़ा रही है और सिर्फ हवा में नहीं उड़ा रही बल्कि बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दिल्ली में जहां सिसोदिया को लेकर हंगामा जारी है तो बिहार और राजस्थान में शहीद को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बिहार में शहीद के पिता के साथ बदसलूकी के मामले की गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी, तो वहीं जयपुर में शहीद की वीरांगना ने अपने पति के लिए राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गलवान के शहीद के पिता के साथ पुलिस की बदसलूकी ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है।
वैशाली में शहीद के पिता की गिरफ्तारी और पुलिस की मारपीट के आरोपों की गूंज आज बिहार विधानसभा में सुनाई दी। गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता के साथ जिस तरीके से बिहार पुलिस ने मारपीट की है और उन्हें जेल भेज दिया है, इसको लेकर अब ये मामला विधानसभा में भी देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं ये सामने आया है और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। और आप देख सकते हैं विधानसभा के पोर्टिको के नीचे तमाम यहाँ पर बीजेपी के विधायक मौजूद हैं और हाथों में जो है वो उन्होंने बैनर पोस्टर लिया हुआ है और गलवान के शहीदों का अपमान किया गया है, ऐसे इनके नारे लगाए जा रहे हैं। और तमाम लोग यहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह इस वक्त जेल में हैं और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अपने बेटे की याद में स्मारक बना दिया। शहीद परिवारों का अपमान किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य नहीं है, लेकिन जिस राज्य के मंत्री खुद सेना को अपमान करने वाला बयान देते हैं, अपमानित करते हैं, गलवान के शहीद के साथ जिस तरह हुआ, घसीटा गया उसके परिवार को, सरकार को शर्म होनी चाहिए। विधानसभा के अंदर बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया तो तेजस्वी यादव ने इसे जमीन का विवाद बताया। लेकिन उनका परिवार की मांगती नहीं, यहाँ नहीं किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था महोदय। दूसरी बात अभी सूचना मिली, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है। इसमें इतना जरूर कहेंगे ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है महोदय। तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है। उनसे सदन में माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन वो माफी नहीं मांगे। उनको इस्तीफा देना चाहिए मंत्री को, और गलवान के शहीदों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। शहीद के पिता के साथ बदसलूकी के मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। मामले में जांच और एक्शन का वो भरोसा दे रही है, वहीं बीजेपी लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। कहीं कोई एक तो उनके परिवार के तरफ से स्मारक बनाया ही नहीं जा रहा था। जहां तक वहां के जनप्रतिनिधि कहे थे कि हम लोग स्मारक बनाएंगे, तो जो स्मारक बनाने का कोशिश हो रहा है वो सरकारी जमीन में स्मारक बनाने की बात चल रही थी। लेकिन वहां पे थाना इंचार्ज जो है वो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके इस तरह का कार्रवाई करने का काम किए हैं और उनको कहीं न कहीं बेइज्जत करने का काम किए, घसीटने का, पीटने का और जेल भेजने का काम किए। ये काफी सेना का अपमान है। सरकारी जमीन पर किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस किया हो। देयर इज अ प्रोसेस कि प्रशासन का प्रॉपर परमिशन लेने के बाद ही आप कुछ उस पर कर सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से बात की। ये पूरा मामला वैशाली का है, जहां गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता ने बेटे के लिए स्मारक बनाया। बताया जा रहा है कि ये स्मारक पड़ोस में ही किसी दूसरे शख्स की जमीन पर बना है, जिसकी शिकायत करने पर SC/ST एक्ट के तहत शहीद के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि परिवार का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। घटना हुआ जो DSP मैम साहब आई थी तो बताई जे आप स्मारक हटा लीजिए, 15 दिन के मैं टाइम देती हूँ। तो हम बोले जे ठीक है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो हम लेके आपको दिखाएंगे। कल रात में हुआ जो थाना प्रभारी साहब आए थे 3-4 गाड़ी से और पिताजी को यहाँ से अरेस्ट कर लिए और अरेस्ट जो है घींचते घांचते और 2-3 फीट पीछे से चला भी दिए हैं। और गाड़ी में यहाँ से जब अरेस्ट करके ले गए हैं तो अभद्र माने गाली दिए हैं। पूरे मामले में जब हंगामा बढ़ा तो ADG के नेतृत्व में 3 सदस्यों की टीम बनाई गई। अब ये टीम मामले की जांच करेगी। गलवान घाटी में शहीद सैनिक के पिता की गिरफ्तारी के क्रम में दुर्व्यवहार की जो खबरें आई वो जब प्रसारित हुई तो इस पर पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया तथा अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कमजोर वर्ग प्रभाग है, उसके अपर पुलिस महानिदेशक को विशेष टीम गठित कर इसकी जांच का निर्देश दे दिया गया। बिहार में गलवान के शहीद की प्रतिमा पर हंगामा हो रहा है तो वहीं राजस्थान में पुलवामा के शहीद के स्मारक को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा कल दोपहर शहीद वीरांगनाओं के परिजनों को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए विधानसभा लेकर पहुंचे
तो सुरक्षा प्रहरियों में हड़कंप मच गया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा वीरांगनाओं के साथ विधानसभा में घुसने लगे तो सुरक्षा प्रहरियों ने रोक दिया, जहां शहीद के परिवार वालों के साथ पुलिस की बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई। शहीद की विधवा वीरांगना परेशान हो गई पुलिस के इस बर्ताव से और वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आरोप कर रही है कि जयपुर पुलिस विधवाओं के साथ गलत व्यवहार कर रही है। क्या कहेंगे? हमसे जवाब लो, हमसे उनसे नहीं, हमसे लो। बताइए, बोलिए बताइए। इनके कोई गलती नहीं, हम आए इनके पास हमारा दुख लेके। हालांकि हंगामे के बाद परिजनों को विधानसभा से शहीद स्मारक शिफ्ट कर दिया गया, जहां लगातार दूसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी है। पुलवामा हमले में शहादत देने वालों को 4 बरस हो गए, लेकिन सरकार ने उनके परिवार से जो वादा किया है वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसीलिए शहीदों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा आतंकी हमला था पुलवामा में। राजस्थान के 5 लोग शहीद हुए थे। इनकी वीरांगनाएं हैं, इनको भरोसा दिया गया था इनके पति के नाम स्कूल का नामकरण, कॉलेज का नामकरण, चौराहे का नामकरण, सड़क का नामकरण, और जिस पर आश्रित रहती है उनको नौकरी। न तो सड़क बनी, न नामकरण हुआ, न चौराहे पे प्रतिमा लगाई। हम शहीदों को बहुत बड़ा पैकेज देते हैं, सारी सुविधा देते हैं। आज जो विधानसभा के बाहर धरना दिया शहीद की विधवा ने, वो सारी डिमांड्स क्या डिमांड कर रही थी? वो एक बात बड़ी कह रही थी कि उनके जो शहीद हुए उनके छोटे भाई को नौकरी दी जाए। रूल में उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान है, फिर भी उसका रूल बदला जा रहा है। सारी डिमांड्स, पैसा उनको दे दिया गया, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। और भी कोई डिमांड है तो वो पूरी कर देंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी डिमांड को लेकर और वहां पे धरना नहीं दिया गया। बिहार हो या राजस्थान, दोनों ही जगहों पर मामला शहीदों के परिवार को मिलने वाले न्याय का है। पुलिस की शहीदों के परिजनों के साथ असंवेदनशीलता का है, जिसने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। उधर नॉर्थ ईस्ट के बाद बीजेपी अपने कर्नाटक के मिशन पर जुट गई है, जहां चुनाव में 3 महीने से कम का वक्त बचा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कर्नाटक के चामराजनगर में विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जेपी नड्डा ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा कर्नाटक में 4 स्थानों से शुरू होगी और 20 दिनों के अंदर इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी 8000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। अपनी इस यात्रा में जेपी नड्डा चामराजनगर के महादेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। माले महादेश्वर हिल्स दलित समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां पर जाकर उन्होंने पूजा पाठ किया। आज देखिए कांग्रेस पार्टी की भाषा कैसी हो गई। उन्होंने राजनीतिक स्तर की हर सीमाएं नाम दी। आज वो गाली गलौज करा गए, वो कोई सभ्य भाषा भी नहीं बोल पाते, असभ्य भाषा का सहारा ले। कभी कहते हैं मोदी तुम्हारी फसल खुदेगी और देश